जय हिंद, जय भारत। लोन नहीं देंगे या सिविल बचाएंगे। सिविल बचाने के लिए एक लोन ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन लेंगे, दूसरा लोन ख़त्म करने के लिए तीसरा लोन लेंगे। इस तरीके से लोन के ट्रैप में फंसते जाएंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का, आप लोगों के अपने चैनल पर। और आज की ये स्टोरी होने वाली है, जितने भी व्यूअर्स जो हमारे चैनल को देखते हैं उनमें से 95% लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम आई होगी। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स दिख रहे होंगे मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आखिर किस प्रॉब्लम की वजह से लोग लोन ट्रैप में फंसते हैं और कैसे इनसे बाहर आना चाहिए। सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें अपना सिविल बचाना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि सिविल बचाने के लिए एक लोन ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन ले लेंगे, दूसरा लोन ख़त्म करने के लिए तीसरा लोन लेंगे, और इस तरीके से वो अपने सर पे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। ऐसे में जिनका 1 लाख रुपए का लोन है वो काफ़ी समय में 3 लाख का, और जिनके पास 3 लाख का है वो 5 लाख तक पहुंच जाता है। सैलरी इतनी नहीं होती कि ईएमआई भरने के बाद पूरी खर्च निकल पाए, तो और लोन लेने की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी में हम लोग फंसते हैं, और इसी का नाम होता है डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। ठीक है, यानी कि लोन के ट्रैप में अब फंस चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस है, और भी बाकी एनबीएफसी कंपनीज़ है, आदित्य बिरला है, बजाज फाइनेंस है, पूना वाला है, और भी काफ़ी कंपनीज़ है जिनसे लोगों को लोन ले लेते हैं और फिर उनमें फंस जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है और कैसे इनसे बाहर आया जाए। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम एक लोन को क्लोज करने के लिए दूसरा लोन लेंगे और इस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे, तो ये आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। आपको आज से ही ये ध्यान देना है कि अगर आप एक लोन को क्लोज करने के चक्कर में रहेंगे, सिविल को बचाने के चक्कर में रहेंगे, तो फिर आप लोन के झंझट से ज़िंदगी भर नहीं निकल सकते। अगर आप ऑलरेडी फंस चुके हैं और अगर आप ऑलरेडी वीडियोस हमारी देख रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ें ज़रूर एक्सपीरियंस हुई होंगी। अब बात करते हैं कि हम इनसे बाहर कैसे आ सकते हैं, क्या सरल तरीका है। प्रॉब्लम तो काफ़ी लोग बता देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सभी लोग गाइड नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर आपके पास भी इन सभी मल्टीपल ऐप्स से लोन हो गया, ट्रू बैलेंस है, ब्रांच है, पेरूपिक है, क्रेडिट भी है, किश्त लोन है, एम पॉकेट एप्लीकेशन है, ऑलिव है, मनी व्यू है, फाइव है, नावी है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, रिंग है, बड़ी लोन है, पॉकेटली है, या और आपका बैंक से लोन है, क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी आपने यूज़ कर लिए हैं, स्वाइप कर दिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही उन सभी को डिफ़ॉल्ट करके डिफ़ॉल्टर बन जाइए, क्योंकि ये टेम्पोररी आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है। यस, फिर से इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जो टेम्पररी प्रॉब्लम आपको आने वाली है वही परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप टेम्पररी प्रॉब्लम को एस्केप करते रहेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आपको परमानेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ये काफ़ी कम लोग समझ पाएंगे, और जिनको समझ में आ गई है उनके लिए लोन ट्रैप से निकलना काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ समय के लिए डिफ़ॉल्टर बनना बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। अपने सिविल को खुद से ख़राब करना भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हैं, आप उस कंडीशन में हैं जहां से आप लोन आपको खा रहा है धीरे धीरे, और आपको इस लोन के दलदल से बाहर निकलना है। तो आपको सिविल के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। लोन को जहां सेटलमेंट का ऑफ़र मिल रहा है वहां कम से कम परसेंटेज में 10 से 15% में सेटलमेंट कर लेना है। फिर से मैं बताऊं, आपको और ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है और इससे बाहर निकलना है। आप और ज़्यादा फंसने के चक्कर में रहेंगे तो आपके ऊपर और ज़्यादा लोन हो जाएगा। तो आज से ही अपने लोन को देना बंद कर दें और एक प्लान बना ले 1 ईयर या 2 ईयर का, जिसमें सभी अपने लोन्स को सेटलमेंट करा ले 10 से 20% में। अगर 10 लाख रुपए का लोन है, क्रेडिट कार्ड्स है, तो कुल मिला के 2 से 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपको लगेंगे सभी को सेटल डाउन करने में। और अगर एक ही 2 बैंक का है तो और आसान होगा आपके लिए, क्योंकि 1-2 बैंक के लोन को क्लोज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा पैसा आपका खर्च होगा अगर 1-2 लाख का छोटा मोटा लोन है तो। एनबीएफसी कंपनीज़ का लोन है, जो ऑनलाइन ऐप्स है उनको सबसे बाद में पेमेंट करना है, सबसे पहले पेमेंट करना है ऐसी कंपनीज़ को जो केस करती है
जिसमें आता है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। सेकंड नंबर पे रखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को। थर्ड नंबर पे रख सकते हैं आप किश्त और रिंग जो एप्लीकेशंस है वो भी आजकल ऐसा कर रही है, लेकिन ये सब 1-1.5 साल बाद होता है। और भी यस बैंक है जो कि 1 से 1.5 साल बाद केस करती है, और भी बहुत सारी बैंक्स है जो 1.5 साल 1 साल बाद केस करती है। तो आपको बैंक्स को सबसे पहले सेटलमेंट करना है। सेकंड नंबर पे आप क्रेडिट कार्ड्स रखेंगे, और एट लास्ट सबसे लास्ट में आपको जो ये NBFC एप्लीकेशंस है इनको रख सकते हैं सेटलमेंट कराने के लिए। पेमेंट पूरा नहीं भी कर पाते हैं, फ्यूचर में भी नहीं दे पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिबिल डिस्टर्ब होगा, जिससे फ्यूचर में लोन मिलने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएगी, खासकर 8 से 10 साल तक। लेकिन फिर से मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप आज एक्शन नहीं लेंगे, अगर आज आप अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप करते रहेंगे, तो कल और बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती है। इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट करना है, सिविल भी अपने ख़राब होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर आपके पास और ज़्यादा अमाउंट आता है, पैसा आता है, तो आप चाहे तो इन्हें पूरा पैसा दे के भी क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बातें फ्यूचर की है, फ़िलहाल प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें और एक एक करके लोन क्लोज़ कर दें। जो काफ़ी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत दिनों से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे कि उनके पास पहले कितना लोन था और उन्होंने कितने लोन्स को क्लोज़ किया है। और इसी की मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। जिन जिन लोगों ने लोन को क्लोज़ कर दिया है वो कमेंट करेंगे, उनका कमेंट्स मैं रीड करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर लोगों को गाइड करूँगा कि उन्होंने क्या तकनीक अपनाई, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, जिनसे उनके 10 लोन से 3 लोन रह गए या 5 लोन से 2 लोन रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।